जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप सब सुने थे, श्री राम जी भरत जी को संतों का लक्षण कहे और कहते हैं ये सब लक्षण जिनके उर हृदय में बसता है उनको संत जानिए, नहीं तो ये संत नहीं हो सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। समदम ये सब लक्षण बसहि जाके जाने हूँ तात, जाने हूँ तात, संत संत तफुर ये सब लक्षण बसहि जाके और ये सब लक्षण बसे ही जाके उर, जिसके उर बसता है सब में बस सकता है। और देखिए यदि इसमें त्रुटि हुई तो वह सच्चा संत नहीं है। इसका उदाहरण देते हैं, जिसके उर बसता है, कोई चांडाल हो या ब्राह्मण हो, जो भी हो, स्त्री हो, शूद्र हो, जो भी हो, जिसके उर बसता है वही संत है। अगर हम गंगा जी के जल को कोई सुवर्ण पात्र में रखें या मिट्टी पात्र में रखें या पीतल में पात्र में रखें, इसका नाम ये तो सभी गंगाजल ही होते हैं, सभी गंगाजल के पात्र होते हैं। इसमें सुवर्ण, मिट्टी और पीतल का कोई तफात नहीं है। हम कहेंगे ये गंगाजल के पात्र है, चाहे ये सुवर्ण में रहे चाहे मिट्टी में रहे। तो वही गंगाजल के पात्र कहा जाता है, चाहे वह पात्र सोने का हो या मिट्टी का हो, इसके भेद नहीं होता। वैसे ही मनुष्य तो किस कुल में भी उत्पन्न हो, जो इन लक्षण से संपन्न है वही संत है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब लक्षण बसहि जाके उर, जाने हूँ तात, जाने हूँ तात, संत संत तफुर ये सब लक्षण बसहि जाके उर। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की वृत्ति, इसका चारों का मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की वृत्ति एकाग्र करके परमेश्वर के तत्व में लगाना, यह सम है। योग शास्त्र में इसको सम कहा जाता है। और 10 इंद्रियों का, हमारे 10 इंद्रियों का जो विषय है
जैसे आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, तो जीव के विषय है रस लेना, ऐसा जो हमारे जो इंद्रियों है, ये 10 इंद्रियों के जितना, ये इंद्रियों को जितना, 10 इंद्रियों के विषयों को जितना, यह दम है। दम अर्थात इंद्रिय दम। सम जम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही, सम जम नियम नीति नहीं डोलही। निंदा और प्रशंसा दोनों को जिनका समान भावना है, और मेरे चरणों में जिनका ममत्व है, वे सज्जन गुणधाम और सुख के राशि है, तथा मुझको ये प्राणों के समान प्रिय है। ये भगवान कहते हैं, जो आप गीता में सुने हैं। निंदा स्तुति उभय सम, निंदा स्तुति उभय सम, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, श्री राम जय राम, जय जय राम। और ये हुआ संतों के बारे में वर्णन। अब प्रभु कहते हैं, हे भरत जी, अब असंतों का स्वभाव सुनो, भूल कर भी कभी उनकी संगति न करे। अर्थात भूल से भी जिनका संग हो जाने से लोग नष्ट हो जाते हैं, अगर उनकी संगति जानबूझकर किया जाए तो नष्ट कैसे न होंगे। भूल से भी जानबूझ कर संग करना तो क्या, भूल से भी इनका संग न करें। उनका संग सदा दुखदायक होता है। जैसे कि हरहाई अर्थात एक गाय है जो बड़ा दुष्ट है, सभी को लात मारता है और चुरा कर पराये खेत खा लेता है। इसको हरहाई कहा जाता है। और ये बड़ा से नटखट गौ है। ये अगर कपिला गाई इनके संग होकर जाकर कोई खेती नष्ट करे तो कपिला गाई को दोषी बना देते हैं और ये भाग जाते हैं। इसीलिए असंत भी निर्दोषी को संग लेकर दोषी करा देते हैं। खड़ों के हृदय में अत्यंत अधिक जलन, ईर्ष्या ये बनी रहते हैं। ये पराई ऐश्वर्य और पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते रहते हैं। सुनहु असंतन के रस भाव, सुनहु असंत खड़, सुनहु असंतन के रस भाव, भूलेहु संगति
संगति करी अनकाऊ सुनहु असंतन केर सुभाऊ तीन कर संग सदा दुखदाई जिमी कपिलही ये जो कपिला गाई कपिलही घालही हरहाई खलन हृदयती ताप विषेखी जरही सदा पर संपत्ति देखी खलन हृदयती ताप विषेखी। यहाँ तो कपिला गाई का नाम जो लिया गया है, ये सीधी साधी सुशील गौ, इसको साथ लेकर हरहाई गौ जो दूसरे के खेतों को नष्ट करने जाती है, जो नटखट गौ है। यह हरहाई गौ को खेती का फसल खाता है। हरहाई गौ खेती का फसल खाता है, पर समय आने पर ये भाग जाता है। इनको ऐसा मालूम है, बड़ा चालाकी भी है। और कपिला गाई जो सीधी साधी गौ, ये पकड़ा जाकर मार खाती है। ऐसा असंत के साथ संग से अपना दैव गुण, हमारे असंत के साथ होने से हमारे जो दैव गुण अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योगं अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोर्जवं अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं हि अचापलं तेज ख्याति। ये सब दैवी गुण हमारे नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं, भरत जी भूले संगति करिय न काऊ, भूले संगति करिय न काऊ। इसका कारण तीन कर संग अति दुखदाई, तीन कर संग अति दुखदाई जिमी कपिलही घालही हरहाई। असंत कहीं किसी का भलाई चाहते नहीं, ये पर संपत्ति देखकर सदा जलते हैं और पराया दुख देखकर इतना खुशी होते हो कि मानो ये एक राजा हो गया, मानो इनको एक राज्य मिल गया, ऐसा ये खुशी होते हैं। जब काहू के देखहि विपत्ति सुखी भये मानहु जग नृपति, सुखी भये मानहु जग नृपति। खलन हृदय परिताप विषेखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहाँ दूसरे के निंदा सुनते हैं खड़, वहाँ ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि मानो चलते हुए राहों में नवनिधि
तो मिल गया। उनको नवनिधि प्राप्ति हो गई। काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब में ये तत्पर रहते हैं। ये दया रहित, कपटी, कुटिल और पापों के घर है, अर्थात समस्त पाप इनमें ही आकर बसे हैं। यह घर अर्थात पापी है, महान पापी है। बिना कारण ही सबके साथ ये वैरभाव रखते हैं, अर्थात जो उनके साथ भलाई भी करते हैं उनके साथ भी ये बैरी करते हैं। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। परि अर्थात तो पड़ा हुआ, रास्ते में पड़ा हुआ। काम, क्रोध, मद, लोभ परायण, काम, क्रोध, मद, लोभ परायण, निर्दय, कपटी, कुटिल, मलायन, बैरु अकारण, अकारण बैर करते हैं, सब काहू सो, जो करहित, जो करहित, अनहित ताहू सो, बैरु अकारण सब काहू सो। ये असंत अर्थात खड़ों के यह स्वभाव है कि यही नहीं कि कोई उसके कहने आवे तब ये निंदा सुनने जावे, ऐसा नहीं, किंतु परनिंदा सुनने के लिए वहाँ ये स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और सुन सुनकर प्रसन्न होते हैं। इनका यह मालूम नहीं कि परनिंदा कहना और सुनना इसके समान बड़ा पाप नहीं है, ये इसको मालूम नहीं। जो गोस्वामी जी ने कहा है परनिंदा सम अघन गरीसा, अघन गरीसा अर्थात परनिंदा के समान बड़ा पाप नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ परनिंदा सुनने को मिलते हैं ये उनको मालूम है, ये उनकी खोज में रहते हैं। कहीं कहीं जहाँ कहाँ तो परनिंदा होते हैं। निधि अर्थात द्रव्य, निधि अर्थात द्रव्य, ये द्रव्य से जीविका होती है। वैसे ही परनिंदा खलों के जीविका है, अर्थात परनिंदा सुनकर ये जीते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यही उनका जीवन का आधार है, परनिंदा सुनकर जीते रहना, ये उनका जीवन का आधार। इसलिए परनिंदा का ये मसला ये ढूंढते फिरते हैं। जो उपाय से यह मिलता है वह उसको तो कमाया धन है। अगर कोई उपाय करने पर परनिंदा सुनने को मिल जाएगा तो इनका ये स्वयं का कमाया धन है। अगर चलते फिरते मुफ्त में बिना कष्ट में मिल जाए तो मानो लॉटरी मिल गया। यह रास्ता में ये पड़ा हुआ धन अनायास मिल गया।
ऐसे समझ कर ये बहुत बड़ा प्रसन्न होते हैं। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, पर के निंदा, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परी निधि पाई, जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई। वे कामी है, इसलिए मड़ अर्थात पापों के स्थान है। क्रोधी है, इसलिए ये निर्दयी है और दया रहित है। मदम में ये अंध है और इसीलिए कुटिल भी है। काम क्रोध मद लोभ, ये गीता जी में नरकस्य द्वार कहा गया है। त्रिविधं नरकस्येदं, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, काम क्रोधो तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, काम क्रोधो तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। नाशन आत्मन, अपने को नाश करने वाला है, इसीलिए तीन को छोड़ना चाहिए। ये गीता के वाक्य है, भगवान कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ये विभीषण के मुख में रावण के सामने कहते हैं, आप जानते हैं, काम क्रोध तथा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। गीता में कहा गया नरक के द्वार और मानस में कहा गया ये नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी। ये सबको त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए त्याग करने के बाद? सब परिहरी रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। पहले काम का त्याग करने को कहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये काम क्रोध लोभ के बारे में आप अगला एपिसोड में अच्छी तरह से आपको सुनाऊंगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। आज इतना ही।